हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 5 के 25 टू 28 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 24 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो क्वेश्चन आपके सभी के क्लियर हो गए होंगे। अगर उन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 टू 28 क्वेश्चंस तक। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। इफ vector A makes equal angle with I cap, J cap and K cap has magnitude is 3। वेक्टर A I cap, J cap और K cap के साथ इक्वल एंगल बनाता है और वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 3 के इक्वल गिवन है। तो देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड ईच ऑफ I cap, J cap एंड K cap इज cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ इक्वल एंगल जो बनाएगा वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, कोस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए माना, कोई भी हमने एक वेक्टर ए ले लिया। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि वेक्टर ए हमारे पास जो भी है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3। और क्वेश्चन के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों के तीनों जो है यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के कैप, इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमने यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं। वो हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने फाइंड आउट किया था। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास वहां पे, फॉर्मूला हमने स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से हमने निकाला था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तो किसके इक्वल होता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके वेक्टर ए का आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ हम एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने एंगल निकाला आई कैप के साथ, क्या बनेगा, तो हमने लिखा कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप। वेक्टर ए हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे आई कैप के साथ, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 3 के इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू 1 होगा। जब हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे x बचेगा, बट जे कैप की आई कैप के साथ और के कैप की आई कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। और डिवाइडेड बाई कितना है, 3। तो यहां से हमने क्या किया, जो रिजल्ट हमारे पास मिला वो रिजल्ट हमारे पास मिला कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू कोस थीटा। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड, और जो हमने वेक्टर a माना है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल। अब हमने क्या किया, हमने उसी टाइप से वेक्टर ए का जे कैप के साथ हम एंगल देखते हैं क्या बनेगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट जे कैप
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप। जब हम वेक्टर ए का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वहां पे y बचेगा और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 के इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से भी हमने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 3 इंटू कोस थीटा। तो इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 3। अब हमने के कैप के साथ एंगल देखा, क्या बनेगा, वो आया हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के कैप। जब वेक्टर ए का हम के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो जेड के इक्वल आएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हमने जेड की वैल्यू निकाली, जेड इज इक्वल टू 3 इंटू कोस थीटा। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू 3 है। वेक्टर ए हमने माना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू 3। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। अब हमने यहां से एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू हमने निकाली है इनको हमने पुट किया तो x की वैल्यू 3 कोस थीटा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 कोस स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 कोस स्क्वायर थीटा और जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। लेफ्ट हैंड साइड में तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, रिजल्ट बचेगा 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो यहां से हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 27। इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 पे कटेगा तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिली, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब हम कोस को राइट हैंड साइड लेके गए या फिर हमने इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अप्लाई किया तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही फाइंड आउट करना था कि वेक्टर ए जो है वो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो एंगल बनाएगा वो कोस इनवर्स 1/√3 की फॉर्म में आएगा और वो इक्वल भी होगा और यहाँ पे सेम ही एंगल बना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर्स which is perpendicular to the vectors I cap plus 2j cap minus k cap and 3i cap minus j cap plus 2k cap। तो स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर का अगर हम ये दिए हुए दो जो वेक्टर्स हैं इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कोई एक वेक्टर ए लिया, लेट ए वेक्टर ए जो है ये वेक्टर ए हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है और वो हमने माना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और स्टेटमेंट में ये भी है कि जो हमने वेक्टर ए माना है ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो वैल्यू हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन के अंदर
दो जो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसको हमने सपोज किया कि लेट वेक्टर b इज इक्वल टू, हमने किसके इक्वल माना, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप के इक्वल, और वेक्टर c हमने माना 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब स्टेटमेंट में हमारे पास ये दिया हुआ है कि वेक्टर a जो है वो वेक्टर b और वेक्टर c दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर a का अगर हम b के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इज इक्वल टू 0 होगा, और वेक्टर a का अगर हम c के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने वेक्टर a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो अब हमने वेक्टर a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट x बचेगा, वाई जे कैप की 2j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2y के इक्वल बचेगा, और इसी टाइप से k कैप की k कैप के साथ करवाएंगे तो माइनस z और इज इक्वल टू 0। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने वेक्टर a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3x माइनस वाई और प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया, यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन वैल्यूज को हम वेक्टर a जो हमारे पास है इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर a हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, x y और z की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है, इक्वेशन नंबर 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, और फिर हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको क्या कर दिया हमने, ऐड। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा के लिखता हूँ, जो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रिजल्ट बचेगा हमारे पास 6x माइनस 2y और प्लस 4z इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर सेकंड है x प्लस 2y और माइनस z इज इक्वल टू 0। प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, x में x ऐड करेंगे तो 7x आएगा, और z में z ऐड करेंगे तो प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यहां से हमने z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू हमारे पास आएगी -7/3 इंटू एक्स। अब हम y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालेंगे। तो अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, ऐड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट बचेगा 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 है 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 2z से माइनस 2z कैंसिल आउट हो जाएगा, x में x को ऐड करेंगे तो 5x और y में y को ऐड करेंगे तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो y इज इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो आई वो -5/3 इंटू एक्स आई। अब क्वेश्चन में जो वेक्टर a हमने माना है वो यूनिट वेक्टर है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस रिजल्ट को लेके हमने एक रिजल्ट बनाया है, वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो इस रिजल्ट के अंदर हम y और z की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे। तो एक्स स्क्र एज इट इज प्लस y का स्क्र करेंगे तो 5 का स्क्र हो जाएगा 25 और 3 का स्क्र हो गया 9 इंटू एक्स स्क्र प्लस जेड का स्क्र करेंगे तो -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्र करने के बाद। तो 7 का स्क्र हो गया 49 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वैल्यू आएगी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 83। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू 9 का रूट हो जाएगा हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाई रूट 83 और दो वैल्यूज हमें मिलेंगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास जो रिजल्ट है z इज इक्वल टू -7/3 इंटू एक्स और y इज इक्वल टू -5/3 इंटू एक्स। इनके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे फिर यहाँ से हमें y और z की वैल्यू मिलेगी। तो पुट करने के बाद जो z की वैल्यू आएगी उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ z इज इक्वल टू +-7 डिवाइडेड बाई रूट 83 और y की वैल्यू हमें मिलेगी y इज इक्वल टू +-5 डिवाइडेड बाई रूट 83। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने यूनिट वेक्टर माना a और उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है x y और z इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो x की वैल्यू हमें मिली 3 डिवाइडेड बाई रूट 83 और y की वैल्यू +-5 डिवाइडेड बाई रूट 83 और z की वैल्यू +-7 डिवाइडेड बाई रूट 83। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये भी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल π/4 विद i कैप π/3 with j cap and an acute angle theta with k cap, then find the component of vector a and the angle theta। हमने यहाँ पे कोई भी एक यूनिट वेक्टर लेना है a और उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं और वो जो वेक्टर a हमने माना है वो k कैप के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन वो हमारे पास एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर ए माना। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब वेक्टर ए जो है ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 होगा और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट का हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो आई कैप के साथ π/4 इतने डिग्री का एंगल बनाता है, जे कैप के साथ π/3 और के कैप के साथ एंगल बनाता है थीटा, लेकिन वो एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। मीन्स उस एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेस होनी चाहिए और के कैप के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमने क्या मानना, थीटा ही हमने यहाँ पे मान लिया। तो हम यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो वेक्टर ए हमारे पास है वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप।
इसका हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे आई कैप के साथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप, और वेक्टर ए आई कैप के साथ जो एंगल बनाता है वो पाई बाई 4 बनता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कोस पाई बाई 4। अब एक्स आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर हम करवाएंगे तो वो एक्स के इक्वल बचेगा, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास x बचा, बाकी रिजल्ट्स 0 हो जाएंगे। और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो 1 की 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 1 है। और बचा फिर हमारे पास रिजल्ट कोस पाई बाई 4। और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहां से हमें x की वैल्यू जो मिली वो हमें मिली 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 के इक्वल। अब हम वेक्टर a का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास पाई बाई 3 इतने डिग्री का बनता है। तो वेक्टर a का हमने जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया, पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कैप इंटू कोस पाई बाई 3। जब हम जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो y के इक्वल बचेगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, और जे का मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 1 है। तो रिजल्ट हमारे पास बचा कोस पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री के इक्वल। तो y इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1 बाई 2 के इक्वल। तो y की वैल्यू हमें 1 बाई 2 मिली। अब हम वेक्टर a की k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के कैप और इंटू कोस थीटा। हमने एंगल यहाँ पे थीटा सपोज किया है। तो के कैप की के कैप के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो ओनली जेड बचेगा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहां से हमें जेड की वैल्यू मिली कोस थीटा की इक्वल। अब हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है और जो y की वैल्यू हमने निकाली है और जो हमने z की वैल्यू निकाली है, इन तीनों वैल्यूज को हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 1 इस रिजल्ट में हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, पहले इनको हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो x का स्क्र करेंगे तो 1 बाई 2 बचेगा, प्लस y का स्क्र करेंगे तो 1 बाई 4 बचेगा, और प्लस z का स्क्र करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो कोस स्क्र थीटा की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4। और यहाँ पे जब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। कोस थीटा अगर हम प्लस का 1 बाई 2 लेंगे तो वैल्यू हमें 90 डिग्री से कम मिलेगी। अगर हम माइनस 1 बाई 2 लेंगे तो वैल्यू हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें एक्यूट एंगल लेना है, तो एंगल की वैल्यू जो है हमारे पास वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू मिलनी चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू ली इज इक्वल टू 1 बाई 2, और 1 बाई 2 हमारे पास किसके ऊपर होता है, 60 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, ये एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट सोल्व कर चुके हैं कि एंगल की वैल्यू हमने निकाली है, और एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 60 डिग्री, जो कि एक्यूट एंगल है। बाकी रिजल्ट्स भी हम निकाल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ये पूछा था कि हमने कंपोनेंट्स भी निकालने हैं वेक्टर ए के लिए। तो वेक्टर ए के लिए मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाई रूट 2,
y की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और z की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है 1/2, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास 1/2 के इक्वल है। तो z की जो वैल्यू हमें मिलेगी z इज इक्वल टू वो हमें मिलेगी 1/2 के इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 आता है। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है, शो दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को हम किस ऑर्डर में लें कि कोई भी दो साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर हो और बाकी जो एंगल बने वो एंगल भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक ट्रायंगल मानी, हमने ए बी सी ए के राइट एंगल ट्रायंगल ही हम ले लेते हैं। ये हमने पॉइंट ए माना और ये पॉइंट हमने बी ले लिया और ये पॉइंट हमने ले लिया सी। हमने वेक्टर ए जो है वो ए बी साइड के लिए हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमने वेक्टर ए ले लिया और बी सी साइड को हमने वेक्टर बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और ए सी साइड को हमने वेक्टर सी की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, तो मैंने डायरेक्टली ही इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो क्वेश्चन के अंदर वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और वेक्टर बी हमारे पास दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, और वेक्टर सी हमारे पास दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो इज इक्वल टू 0 आएगा, और 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों की दोनों जो वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और जिस भी साइड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो वेक्टर ए का हमने वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा के देखते हैं इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। 2i कैप की i कैप के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2 बचेगा, जे कैप की जे कैप के साथ करवाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, और के कैप की के कैप के साथ करवाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। तो +5 से -5 कैंसिल आउट होता है, रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 90 डिग्री। तो वेक्टर ए जो है वो ए बी साइड को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर बी जो है वो बी सी साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों की दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। अब हमने रिमेनिंग एंगल भी यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट उसका यूज करके हम वेक्टर ए और वेक्टर सी मींस ए बी और ए सी इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कोस थीटा। यहाँ पे हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 3i कैप की 2i कैप के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6, और -4j कैप की माइनस जे कैप के साथ करवाएंगे तो प्लस का 4, और -4k कैप की के कैप के साथ करवाएंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, 1 का -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
और यहाँ पर b माइनस 4 का स्क्वायर 16 और इंटू कोस थीटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट बचेगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट बचा √6 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 हो जाएगा 32 और 32 में 9 ऐड करेंगे तो √41 बचेगा और इनटू कोस थीटा। अब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई √6 और इनटू √41। न्यूमरेटर में जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6 और डिवाइडेड बाई √6 इंटू √41। √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 41 और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 41। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कोस इनवर्स √6 डिवाइडेड बाई 41 होगा। मींस ए बी और ए सी, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कोस इनवर्स √6 डिवाइडेड बाई 41 बनेगा। अब हम इसी टाइप से ए सी और बी सी, इन दोनों साइड्स के बीच में भी हम एंगल निकालेंगे। तो वेक्टर सी का वेक्टर बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो वेक्टर बी है हमारे पास आई कैप -3j कैप -5k कैप और वेक्टर सी है 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। तो वेक्टर बी का हम वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 3i कैप का आई कैप के साथ करवाएंगे तो 3 बचेगा, -4j कैप का -3j कैप के साथ करवाएंगे तो +12 बचेगा, -4k कैप का -5k कैप के साथ करवाएंगे तो +20 और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 और +-5 का स्क्वायर 25 और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है अभी अभी, वो हमारे पास आया है √41 और इनटू कोस थीटा। अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 35, 12 + 3 15 हो गया, 15 में 20 ऐड करेंगे तो 35 बचेगा। तो 35 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 और इनटू √41 इंटू कोस थीटा। अब हमने यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाली तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई √35 और इंटू √41। अब न्यूमरेटर में जो 35 है इसको हम लिख सकते हैं √35 इंटू √35 और डिवाइडेड बाई √35 इंटू √41। √35 से √35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 41। अब हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली तो देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 41। तो ये जो हमारे पास एंगल आया ये एंगल BC और AC साइड के बीच में बनेगा। तो हमने क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग एंगल्स हमने फाइंड आउट करने थे और हमने ये भी चेक करना था कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इनको हम किस ऑर्डर में लें ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 टू 28 तक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इस चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो आज की क्लास के अंदर जो वेक्टर की 12.5 जो एक्सरसाइज है, फिफ्थ जो एक्सरसाइज है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, उसको आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपका कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा और इसे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट का हम कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।